जम्मू में जज्बातों की एवज में धोखे की एक ऐसी कहानी है जो शायद आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि ऐसे भी लोग सरकार के साथ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी रचते हैं और सरकार को ही धोखा देके निकल जाते हैं। मगर इमोशंस की एवज में ऐसी कहानियां बहुत कम होती हैं और ऐसी कहानियां कई बार सरकार को भी हिला जाती हैं कि उन्हें भी कोई चूना लगा गया। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक खजूरिया और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सरकार से 2 करोड़ से ज्यादा की रकम की धोखाधड़ी की है। और ये कहानी भी ऐसी है जिसने कहीं ना कहीं सरकार को भी हिला के रख दिया कि लोग इस तरह का धोखा भी करते हैं। जम्मू में जख को कुंजवानी से जोड़ने के लिए NH44 की 6 लेनिंग का काम चल रहा है। ऐसे में नेशनल हाईवे अथॉरिटी जिन लोगों की जमीनें या मकान बीच में आ रहे हैं उन्हें उनका मुआवजा भी दे रहा है। बहुत सारे लोगों को मुआवजा मिल भी चुका है और बहुत सारे लोगों को भी मिलना बाकी है। ये जो 6 लेनिंग का काम है ये एयरपोर्ट से लेके तवी 4th ब्रिज तक भी होना है, जिसके बीच में बेली चराना का इलाका भी आता है। बेली चराना इलाका जो है वहां पर भी ये 6 लेनिंग का काम जब चल रहा था तो सबसे पहले जिन लोगों की जमीनें या मकान बीच में आए उनका सर्वे किया गया। ऐसे ही एक मकान का सर्वे किया गया और उस मकान के मालिक का नाम था इंदर सिंह। इंदर सिंह की उम्र करीबन 70-75 वर्ष है और उनका बेटा जगमोहन सिंह जिनकी उम्र करीबन अर्ली 50s में है, यानी कि 50-55 के बीच में। इंदर सिंह ने सरकार को एक एप्लीकेशन दी और ये कहा कि मैं अपना मकान डिसमेंटल नहीं करूंगा बल्कि उन्हें व्हील्स पर यानी कि जैक्स लगाकर टेक्नोलॉजी से थोड़ी दूर ले जाऊंगा। और इसका कारण ये दिया कि ये मेरी बहू जो है जगमोहन सिंह की पत्नी, ये उसकी आखिरी निशानी है। और जगमोहन सिंह ने कहा कि मैं अपनी पत्नी की निशानी ये मकान जो है इसे टूटने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मेरा कितना भी पैसा खर्च हो जाए। NHAI ने इस मकान का सर्वे कराया और मकान की कीमत डाली गई 2 करोड़ 65 लाख रुपए और वो मकान की कीमत इसे दे दी गई। और इसने कहा कि मैं ये मकान तोड़ूं या यहां से दूर ले जाऊं उठाकर, इसकी जो भी वैल्यू होगी वह मैं खुद जो है भुगतूंगा, मगर मुझे इसके एवज में पूरा मुआवजा दे दिया जाए। NHAI ने पूरा मुआवजा दे दिया। उसके बाद अखबारों में खबरें भी छपी, मीडिया में भी बहुत बढ़ चढ़कर इसे प्रचार किया गया कि जगमोहन सिंह नामक एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की अंतिम निशानी को बचाने के लिए अपने मकान को ही पहियों पर कुछ दूर ले गए, जहां हाईवे पे रास्ते में वो मकान आ रहा था। इसके कुछ वीडियोस और इसकी कुछ तस्वीरें भी अखबारों में छपी और ये दिन था 1 दिसंबर 2023। उसके बाद जहां इसके मकान को शिफ्ट किया जाना था वहां नहीं किया गया और धोखे की जो सारी कहानी है वो यहीं से शुरू होती है कि टायरों पर तो मकान को लाया गया, जैक्स भी लगाए गए, मगर मकान को केवल कुछ फीट दूर करके रोक दिया गया और वहीं पर सब दोबारा सेटल कर दिया गया। जब NHAI को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा धोखा है और इस धोखे को लेकर NHAI हरकत में आई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने डिप्टी कमिश्नर जम्मू को एक पत्र लिखा दिसंबर 2023 को ही कि सरकार के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है और धोखे की एवज में एक बड़ी रकम सरकार से ले ली गई है। इस रकम को वापस लिया जाए और एक्शन हो। मगर बावजूद इसके 1 साल बीत गया और साल 2024 पूरा निकल गया। जम्मू में 2 डिप्टी कमिश्नर भी आ गए, एक डिप्टी कमिश्नर आए, उसके बाद चेंज हुए, दूसरे आए, मगर अभी तक ये मामला नहीं सुलझा है। यानी कि इंदर सिंह से धोखाधड़ी की रकम वापस नहीं ली गई है। ये मेरे हाथ में जो आप लेटर देख रहे हैं ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने ये लेटर जो है ये लेटर लिखा है डिप्टी कमिश्नर जम्मू को। और इस लेटर पर जो डेट डाली गई है वो भी दिसंबर 2023 की है। 1 साल बीत गया है। हमने भी कोशिश की DC ऑफिस ये जानने की कि क्या इसके ऊपर कोई एक्शन हुआ है, तो पता चला कि अभी कार्रवाई चल रही है। और वहीं पर हमारे पास जो जानकारी है हमने खुद मौके पर जाकर देखा, उसी घर को अब रेनोवेट किया जा रहा है और वहां टू लेट का बोर्ड भी लगा हुआ है, यानी कि आप किराए पर वो मकान दे रहे हैं।
ये सारा मामला जब सामने आया तो इसके बाद कुछ और लोगों ने, जिन्हें मुआवजा जेन्युइन तौर पे मिला था या जिन्हें अभी नहीं मिला था, जिन्हें लगा कि सरकार से यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो सरकार का एक विभाग है उनसे धोखा हुआ है, उन्होंने एक वकील से संपर्क किया और वकील का नाम था एडवोकेट साकेत राठौर। वकील द्वारा एक पत्र लिखा गया लेफ्टिनेंट गवर्नर ग्रीवेंस सेल को और ये कहा गया कि न केवल इस शख्स इंदर सिंह ने सरकार को धोखा दिया है, बल्कि इसने एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत सरकार से बड़ी रकम ठगी भी है, तो इनके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए। एलजी ऑफिस से भी कोई हरकत नहीं हुई तो एक पत्र 16 अक्टूबर 2024 को सरकार बनने के बाद नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ग्रीवेंस सेल में भी दिया गया। अभी तक वहां से भी कोई जवाब नहीं आया है। कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार को ही एक शख्स 2 करोड़ से ज्यादा रुपए का चूना लगा गया जज्बातों की एवज में, और वो चूना लगने के बाद जब सरकार का ही एक विभाग NHAI पत्र लिखता है जम्मू के डिप्टी कमिश्नर को, तो वहां से भी कोई एक्शन नहीं होता है, ना ही कोई मामला दर्ज होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ऑफिस में और चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस में भी पत्र लिखा जाता है और वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। बात यह नहीं है कि किसी ने सरकार को चूना लगाया, बात यह है कि ये कितनी बड़ी एग्जाम्पल है सरकार को धोखा देने की। और ऐसे ही अगर चलता रहा तो सरकार का जो जेन्युइन पब्लिक एक्सचेकर है उसको कितना बड़ा चूना लग सकता है अगर सभी लोग इस तरह से करें। और दूसरी ओर कई ऐसे जेन्युइन लोग होते हैं जिन्हें पूरा मुआवजा नहीं मिलता और वो सरकार के दरवाजों पर फाइलें लेकर लगातार घूमते रहते हैं। तो कहीं पर जेन्युइन लोगों पर को भी मुआवजा नहीं मिलता और कहीं पर इस तरह की धोखाधड़ी भी हो जाती है। मगर ये मामला सरकार के साथ एक बड़ी धोखाधड़ी का है और अभी तक सरकार ने इस पर एक्शन नहीं लिया है। उम्मीद है शायद हमारी खबर देखकर सरकार की नींद खुले और इस मामले पर कोई एक्शन हो और जो सरकारी पैसा धोखाधड़ी से या गलती से चला गया है वो वापस लाने में सरकार कोई कार्रवाई करे। हम इस स्टोरी की जरिए किसी के भी खिलाफ नहीं हैं, हम आपको केवल इस लेटर के रिकॉर्ड और जो हमने आसपास से सर्वे किया, जो DC ऑफिस से पता किया, उसके आधार पर आपको एक खबर दिखा रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो जानकारी है वो यही है कि सरकार को नहीं पता था कि ये मकान को डिसमेंटल किया जाएगा या फिर दूर लिया जाएगा और केवल ये धोखाधड़ी का मामला है। अब इसमें जो भी कार्रवाई करनी है वो सरकार को करनी है, मगर सरकार के साथ धोखाधड़ी का ये मामला जब हमारे पास आया तो हमने भी क्रॉस चेक किया और पता चला कि ये मामला सही था। तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी सही लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोग समझ पाएं कि किस तरह से कई बार कुछ लोग सरकार को भी धोखा दे जाते हैं और फिर सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं होता अपने आप को बचाने का, और शायद सरकार की नींद खुले और एक्शन भी हो। बहुत धन्यवाद।